हेलो स्टूडेंट्स, मैंने रेन एंड मॉर्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक का रिव्यू किया था। उस वीडियो पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, बहुत सारे व्यूज आए और अभी भी आ रहे हैं। इस वीडियो पर एक कमेंट बार बार आ रहा था, सर क्या ये बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी है? इस बात का आंसर कमेंट्स में अच्छे से नहीं समझाया जा सकता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। रेन एंड मॉर्टिन इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और बेसिक के लिए बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है वो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए अगर आप 8th, 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए रेन एंड मॉर्टिन बेस्ट बुक है। इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि रेन एंड मॉर्टिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए रेन एंड मॉर्टिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, जबकि कुछ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए रेन एंड मॉर्टिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो स्टूडेंट्स जिनके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक बहुत अच्छे हैं और दूसरे वो स्टूडेंट जिनके इंग्लिश ग्रामर के बेसिक वीक हैं। ऐसे स्टूडेंट एक सेंटेंस को रीड करके उसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट नाउन को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो नाउन कौन सी काइंड का है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आप एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझते तो आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स आती हैं उनमें इंग्लिश ग्रामर के रूल बिल्कुल बेसिक लेवल से नहीं समझाए जाते। ये बुक्स एवरेज स्टूडेंट के लिए लिखी जाती हैं, इसलिए इनका लेवल थोड़ा सा एवरेज होता है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स आती हैं वो आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी। इसलिए आपको पहले रेन एंड मॉर्टिन रीड करनी पड़ेगी। इस बुक को जब आप रीड करोगे तो आपके इंग्लिश के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के फंडामेंटल वीक होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स क्रैम करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़े दिनों के बाद वो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भूल जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमें रूल्स अंडरस्टैंड करने के बाद उन रूल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर की जो बुक्स होती हैं वो रूल्स की प्रैक्टिस नहीं करवाती। इन बुक्स में सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स दिए रहते हैं जिनका पर्पस आपको रूल्स रिवाइज करवाना है। लेकिन रेन एंड मॉर्टिन बुक में पहले रूल्स समझाए जाते हैं, फिर उन रूल्स की प्रैक्टिस दी जाती है। इसलिए आपको पहले रेन एंड मॉर्टिन रीड करनी पड़ेगी। इस बुक को जब आप रीड करोगे तो आपके इंग्लिश के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जिसमें डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है, जिसमें आपको प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग लिखना पड़ता है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो ऐसे एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश ग्रामर का फंडामेंटल वीक है उनके लिए रेन एंड मॉर्टिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन रेन एंड मॉर्टिन रीड करके आपने सिर्फ अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आपको सेपरेट से बुक परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का फंडामेंटल पहले से अच्छा है उनके लिए रेन एंड मॉर्टिन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। सिर्फ रेन एंड मॉर्टिन रीड करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसके दो रीज़न हैं। नंबर 1, रेन एंड मॉर्टिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा सिलेबस कवर नहीं करती। नंबर 2, रेन एंड मॉर्टिन में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है वो फंडामेंटल क्लियर करने के हिसाब से दी गई है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न अलग है और रेन एंड मॉर्टिन में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है उसका पैटर्न अलग है। इसलिए सिर्फ रेन एंड मॉर्टिन रीड करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं सम अप करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स का फंडामेंटल वीक है उनके लिए रेन एंड मॉर्टिन बहुत अच्छी बुक है अपने फंडामेंटल बिल्डअप करने के लिए। जब आपका फंडामेंटल बिल्डअप हो गया तब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो दूसरी इंग्लिश की बुक्स आती हैं वो रीड करनी है, जैसे कि मिरर ऑफ कॉमन एरर्स हो गया या फिर प्लेन टू पैरामाउंट हो गया, और भी बहुत सी बुक्स आती हैं। उसके बाद आपने वो रीड करनी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है। सिर्फ रेन एंड मॉर्टिन रीड करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश ग्रामर आपकी प्रिपेयर नहीं होगी।